नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित उत्तर कुंजी मामले पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में फैसला सुरक्षित किया गया है। आप सभी जानते हैं लखनऊ हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने कुछ दिन पहले उत्तर कुंजी मामले पर स्टे किया था, जिसे डिवीज़न बेंच में जाकर सरकार ने हटवा दिया था और उसके बाद डिवीज़न बेंच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जहां सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश नहीं पास हुआ, बल्कि हाई कोर्ट को निर्देश दिया गया कि इस संबंध में जल्द से जल्द मैटर को फाइनलाइज कर दिया जाए। डिवीज़न बेंच में सुनवाई हुई और वहाँ से वापस लखनऊ की सिंगल बेंच की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर भेजा गया फिर। ठीक है, यानी ये पूरी प्रक्रिया लखनऊ हाई कोर्ट में हुई। आज जो उत्तर कुंजी से संबंधित मामले की सुनवाई हुई, फैसला सुरक्षित किया गया, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई है। आप सभी जानते हैं 2 खंडपीठ है, एक तो लखनऊ और एक इलाहाबाद। अब डिवीज़न बेंच ने आदेश जो दिया था, उसने भी यही कहा था कि इसको सिंगल बेंच में रिफर कर दिया था और उसको ये बोला था कि सिंगल बेंच से इसको फाइनल किया जाए, और सिंगल बेंच में ही यह मामला पहले से ही विचाराधीन था, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात बता रहा हूँ, और चल रहा था। और अगर जजमेंट रिजर्व किया गया है तो बिना स्टेट के सुने या स्टेट को अपना पक्ष रखे बिना जो है जजमेंट तो रिजर्व होगा नहीं। तो यह निश्चित है कि राज्य सरकार की ओर से इस मामले पर अपना पक्ष रखा गया विधिवत सिंगल बेंच में, और उसके बाद ही फैसला कोर्ट ने सुरक्षित किया है। तो कहीं न कहीं अब ये जो मैटर इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुआ है रिजर्व, अब यहीं से उत्तर कुंजी मामले का भविष्य तय होगा। और इसके अलावा कई मामले चल रहे हैं उत्तर कुंजी, जैसे लखनऊ में ही चल रहा है, उसको भी सिंगल बेंच के लिए बोला गया है। अब वो दाखिल होगा नहीं होगा, लेकिन अब राज्य सरकार ने जो अपने हिसाब से जो चीज़ें कंप्लीट करनी थी वो तो करा ली हैं, और कहीं ना कहीं सरकार इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के आर्डर को जो है फॉलो करने का बन बनाई है। और वैसे भी उसने जब डिवीज़न बेंच में अपना पक्ष रखा था, ग्राउंड उसके ये थे कि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सेम मैटर भी लिंगर ऑन है, जिसमें डेट मिला हुआ और प्रॉपर हमको उसमें जवाब देना है। और हो सकता है कि क्लियर है कि राज्य सरकार ने उसमें जवाब दिया होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और उसके बाद यहाँ पर मैटर रिजर्व किया गया है। तो अब एक बड़ा जो अभ्यर्थियों को उम्मीद था लखनऊ हाई कोर्ट से, जिन अभ्यर्थियों का कि इसमें यूजीसी से रिपोर्ट मांगी जाए, क्या हो क्या ना हो। अब ये सारी चीज़ें सिंगल बेंच के इलाहाबाद के आदेश पर निर्भर करती हैं। क्या वहाँ पर भी इस प्रकार की बातें रखी गई, किस प्रकार के तथ्य वहाँ रखे गए, और क्या उस आदेश में ऐसा कुछ कहा गया है। अब वो जो आदेश आएगा उसको सरकार फॉलो करेगी। तो कहने का अब एक टेढ़ी खीर हो गया उन अभ्यर्थियों के लिए जो अभी 1, 2 नंबर 3 नंबर से रह गए हैं। हो सकता है भविष्य में कुछ विवादित प्रश्नों पर 1, 2 नंबर कॉमन हो जाए, जिसका असर कुछ अभ्यर्थियों पर पड़े, लेकिन इसमें अभी थोड़ा समय लगेगा। और यहाँ जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया गया है, तो अब ज़्यादातर उम्मीदें वहीं से होनी है। तो उत्तर कुंजी मामले पर फिलहाल अब आप सिंगल बेंच के जजमेंट का इंतजार करिए। इसके पहले जो सिंगल बेंच में सुनवाई हुई थी, वहाँ उस जजमेंट पर तो डबल बेंच ने रोक लगा ही दिया था, लेकिन अब जो इलाहाबाद से जजमेंट रिजर्व हुआ है, वो कहीं ना कहीं आपकी जो उम्मीदें हैं उसके अनुसार हो सकता है, या आपकी जो भी परिस्थितियाँ बनती हैं 1 नंबर 2 नंबर बढ़ने की नहीं बढ़ने की, वो सब जजमेंट पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप अगर वो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट आएगा तो गवर्नमेंट के पास फिर कोई रास्ता खुलेगा। तो सारी चीज़ें हैं, भविष्य की हैं, उस पर अभी विचार न किया जाए, बस सोचा जाए कि इस मामले पर जल्द उत्तर कुंजी से संबंधित जो भी याचिकाएँ अभी फैसला जिस पर सुरक्षित हुआ है डाली गई हैं, उन पर अब जजमेंट रिजर्व होने के बाद फैसला कुछ दिन में आ जाए, और जो आपका इंतज़ार है वो पूरा हो, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएँ। ठीक है, बाकी अन्य जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी उसको आपको डिलीवर किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर कुछ और सूचनाओं के साथ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।